वाहेगुरु सो कीजिए कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्वण त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर परम मित्यावत सब संत। हाँ प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हमने अभी पिछले सत्संग में गुरु भक्ति का अंग और गुरु नाम के ऊपर हमने कितने दिनों से हम गुरु नाम के ऊपर पहले सत्संग किया कि कितना मर्जी आप उच्च दर्जे के हो जाओ, जब तक आप कितनी मर्जी बड़ी पदवी पर बैठ जाओ कोई वैल्यू नहीं, जब तक आपका कोई गुरु नहीं है। जब तक आपका गुरु नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रसंग हैं जो हमारी मदर हमें कभी बचपन में सुनाती थी, वो आपको सुनाता हूं कि नारद मुनि जब भगवान विष्णु के दरबार में जाते थे तो वो जहां भी बैठते थे वहां की मिट्टी उखाड़कर जो है वो फेंक दी जाती थी। तो बहुत दिन ऐसे होते रहे तो एक दिन नारद मुनि जी ने को पता लगा कि जहां मैं बैठता हूं वहां की मिट्टी जो है वो उखाड़ दी जाती है और जो है नई मिट्टी मिट्टी रखी जाती है। तो इस तरह करके उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज ये पुरानी कहानियां होती हैं, इनमें बहुत बड़ा दम होता है। ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से ये कहानी चलती आ रही है। अब हमें नहीं पता, 50 साल से तो हमने अपने मदर से पहले सुनी थी। तो भगवान ने कहा कि अभी तुम निर्गुरु हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए ये मिट्टी फेंकी जाती है। क्योंकि मिट्टी जो होती है वो अपित्र हो जाती है। जो निर्गुरा होता है, जिसका कोई गुरु नहीं होता, तो तब जाके नारद मुनि जी ने कहा कि प्रभु मैं गुरु किसको बनाऊं। उन्होंने कहा जो सुबह उठते ही प्रभात के समय सबसे पहला व्यक्ति जो तुम्हें मिले वो तुम्हारा गुरु होगा। अब भगवान भी लीला रचते रहते हैं, अपने शिष्यों को कुछ न कुछ
हर आदमी लीला रचता है। माँ बाप भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए लीला रचते हैं, डांट टपट कुछ भी। इसी तरह जो है प्रभु भी अपनी नारद मुनि जी को ये सिखाने के लिए उन्होंने खुद गुरु का रूप बनकर सुबह खुद एक मछेरे के रूप के अंदर नारद मुनि जी के सामने सुबह प्रभात वेले सबसे पहले उनके सामने आ गए। अब सामने आ गए तो जैसे मालिक की उनको आज्ञा थी उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया कि मेरे को आज्ञा है, मैंने आपको गुरु मानता हूं अपना। एक मछेरे को अपना गुरु मान लिया और उसके बाद अगले दिन वो दरबार में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमने गुरु धारण कर लिया? उन्होंने कहा हां, गुरु तो धारण कर लिया, पर ये पर कहते ही जहां संशय आ जाए तो नारद मुनि जी के पर लग गए। संशय कर लिया उन्होंने अपने गुरु पे ये पर कह के। वो तो ये बोलने वाले थे पर वह मछेरा है। अब जब आप देखो दोनों तरफ भगवान, उधर से विष्णु भगवान जी ने कह दिया और उधर खुद गुरु बन के चले गए और संशय दूर करने के लिए कि क्या इज्जत रखते हैं ये। तो नारद मुनि जी का सिस्टम तोड़ने के लिए उन्होंने उनके पर लग गए। अब उन्होंने कहा ये क्या हुआ महाप्रभु? उसने कहा तुमने अपने गुरु पे संशय किया है, इसलिए तुम्हें पर लग गए हैं। अब उन्होंने कहा इसको ये प्रभु ये तो बड़ी तकलीफ देंगे, अब ये पर हटेंगे कैसे? अब उन्होंने कहा बना नहीं है, उसको कहोगे तो बना के देगा। वहां रिसेप्शन पे बोलेगा उसका नाम मलिक का। तो नारद मुनि जी ने जब कहा कि प्रभु अब ये पर कैसे हटेंगे, तो उन्होंने कहा सचिन मलिक। अब देखो कोहली साहब, आप जानो और उनका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना स्टेप करो इस मामले में। तो नारद मुनि जी ने कहा प्रभु ये पर कैसे हटेंगे? उन्होंने कहा ये पर अब जो है तुम्हारे गुरु ही हटा सकते हैं, जिसके ऊपर तुमने संशय किया है। अब वो गए सवेरे सवेरे, फिर प्रभु भगवान विष्णु फिर मछेरे के रूप में उनको सुबह मिले। उनको कहा, पैरों में पड़े कि भगवान गुरुजी ये ऐसे ऐसे हुआ है और ये पर लग गए हैं, मैंने आप पे संशय किया, अब कैसे करूं मैं? तो उन्होंने कहा कि ये पर तो चलो करते हैं इसका उपाय। तो गुरु ने उपाय बताया, 84 कहते हैं जो हमारी मदर हमें सुनाती है जिस कथा को, 84 बार जो है पलटियां खाओ यहां पे, 84 बार। तो 84 बार नारद मुनि जी ने पलटियां खाई
अपने गुरु के आगे, तो झटपट जो है वो पर उनके हट गए। तो इस तरह करके जो है भगवान ने उनको सिखाया कि गुरु के बगैर कितने मर्जी तुम वो क्या करते थे नारद मुनि जी, नारायण 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 का जाप करते थे। और एक बात की एक कथा और भी ऐसी है कि नारद मुनि जी पूरे सृष्टि में तीनों लोक में घूमकर नारायण 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 करते थे। तो उनको भी अभिमान हो गया कि मैं नारायण का पाठ बहुत करता हूं। तो भगवान तो हमेशा, भगवान का भोजन क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा है। मैं तो सिर्फ अपने गुरु जी की कहानियां पढ़ता हूं, अपनी किताबें पढ़ता हूं, अपनी जो भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, अपने दरबार की पढ़ता हूं, उसके अंदर ये सारी बातें होती हैं। बचपन में कभी रामायण पढ़ी थी, इतना नहीं, लेकिन रामायण में, उसमें महाभारत में तो उसमें भी एक कथा आती है जो हमारे कि नारद मुनि जी को बड़ा अभिमान हो गया कि भाई ये जो है, मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूं, मेरे से नारायण का बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा प्रभु सबसे बड़ा भक्त मेरा कौन है आपकी नजर में, आपका भक्त सबसे बड़ा कौन है। तो उन्होंने बताया एक गांव के अंदर एक जो है दुकानदार जो है वो मेरा बहुत परम भक्त है। अब नारद मुनि जी को बड़ी दिक्कत हो गई कि भगवान मैं तो नारायण नारायण जपता हूं, सारा दिन एक मिनट भी नहीं रुकता, और मेरे से भी बड़ा भक्त जो है, और वो भी गांव में, कहां पर, पृथ्वी लोक पर भक्त है प्रभु का। अब नारद मुनि जी अपना पृथ्वी लोक गए और उस जगह पर जहां प्रभु ने बताया था मेरा भक्त है वहां पहुंच गए। और वहां पे क्या था, उसने देखा ये सेठ क्या करता है, सारा दिन मैं देखता हूं ये कितनी बार भगवान का नाम लेता है। उसने देखा कि सुबह सेठ जी उठे, नित्यनेम किया, 4 बजे उठे, अपना जो भी प्रभात वेले उठे, उसके बाद गए, उसके बाद उन्होंने अपना जो है प्रभु का सिमरन किया, भगवान की स्नान कराया, जो भी सेवा होती है वो की। अब करने के बाद जो है तो उसके बाद आराम से सारा सेवा पूजा, जितनी देर उन्होंने भगवान का 1 घंटा जो है जाप किया, उसके बाद अपने काम पर लग गए और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपना सारा काम किया। इसी तरह उन्होंने शाम को फिर अपना जोत जलाई, फिर आरती पूजा की, फिर नाम जपा, 1 घंटा फिर प्रभु का सिमरन किया, और फिर अपना खाना खुना खाया और अपना सो गए। ये दिनचर्या भगवान उसने बहुत दिनों तक देखी। तो उसने कहा भगवान विष्णु के दरबार में जाकर के प्रभु वो कहां से आपका भक्त बड़ा हुआ, जब सारा दिन तो नारायण नारायण मैं करता हूं और आप उसको कहते हो कि वो भक्त जो है बड़ा मेरा वो है। उसने कहा तुम नारायण, इसलिए तुम्हें भगवान ने फिर सोचा अभी इसका संशय दूर नहीं हुआ, अभी कुछ और करना पड़ेगा। उन्हें कहा ऐसा करो, आज आप ना हाथ में, भगवान को थोड़ा वो आ गया, गुस्सा ज्यादा जाता है। उन्होंने कहा कि आप जो है हाथ में तेल का, सरसों के तेल का कटोरी लेकर
सरसों के तेल की कटोरी भरकर उसके हाथ पे रख दी और कहा, अब 3 लोक में आज जो है तुम पूरा 3 लोक में रोज घूमते हो ना, आज इस कटोरी तेल की भरी हुई लेकर घूमो और चक्कर लगा के आओ, फिर बात करते हैं। और मगर इसमें एक शर्त है, अगर 1 बूंद भी तेल गिर गया तो तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर। अब जो लगे नारद मुनि जी, हाथ में तेल, ऊपर से डर कि कहीं 1 बूंद तेल गिर गया तो मुझे तो पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, उस तेल को लेकर सारा दिन थक हार के, जो है टेंशन रही ना सारा दिन कि बूंद ना गिर जाए, और पूरे स्ट्रेस के साथ शाम को भगवान के दरबार में आ गए और हांफते हुए बैठ गए कि देखो प्रभु, 1 बूंद भी तेल नहीं गिरा और मैं बच गया 84 के चक्कर से। भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम एक बात बताओ कि तुमने भगवान नारायण नारायण मेरा नाम लिया कितनी बार है पूरे इसमें चक्कर में। 3 लोग घूम के आ गए शाम तक, थके टूटे और फ्रेशनेस भी नहीं आई तुम्हारे, तो फिर आज जो है तुम वैसे आ गए, नाम कितनी बार लिया? तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं तेल की तरफ देखता, टेंशन की तरफ कि मुझे पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ जाएगा, 84 काटनी पड़ जाएगी, या मैं नारायण को, आपके नाम को देखता, मैंने तो 1 बार भी नहीं लिया। तो प्रभु बोले कि नारद जी, अब आप बताओ, जो आदमी जिसको आप सेठ को देखकर आए हो, उसकी दिनचर्या देखी, वो सारे काम करके उसको कितने टेंशन थी, घर का पालना है, राशन लाना है, दुनिया भर के काम एक संसारी आदमी के होते हैं, उसके बावजूद भी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को वो मेरा नाम लेता है। और तुमने तो 3 लोग घूम के शाम को आ गए, 1 बार भी नाम नहीं लिया, सिर्फ 1 बूंद ना गिर जाए इसी टेंशन में, और इतनी टेंशन तो वो मामूली बात है, वो झेलता है। तब नारद मुनि भगवान जी के आगे झुक गए और दंडवत प्रणाम की, प्रभु मेरी एक छोटी बुद्धि और मैं इतना जो है नहीं समझ पाया और मुझे घमंड आ गया, आपने ठीक समय पर मेरे को बचा लिया। इसी तरह हमारे महाप्रभु हमें सुबह शाम 1 घंटा ज्यादा बोझ नहीं डालते, वो 5 नियम बना दिए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग। ये आप कुछ ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, आपने अपने ग्रंथों का पालन किया, सत्संग हो गया, आप पाठ पे बैठ के ध्यान लगाया, ये सब कुछ इसी में आ जाता है, नाम जप लिया, 1 घंटे में सारे काम पूरे हो जाते हैं। इसी तरह शाम का टाइम रखा, उसके बाद आपके पास कितना टाइम है काम करने के लिए। और हम कलयुग के जीव उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए, जिस काम के लिए हम असली आए हैं, उस काम को करना ही नहीं चाहते। हम इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में पड़ चुके हैं कि हम सारा दिन ईर्ष्या करवा लो, मन को बहुत मजा आएगा, सारा दिन चुगली करवा लो, मन को बहुत मजा आएगा, और सारा दिन गंदे काम करवा लो, बहुत मजा आएगा। ये मन भक्ति करने ही नहीं देगा। और ये भक्ति कब होगी? जब महापुरुषों की शरण में जाओगे, सत्संग में जाओगे, तभी आप भक्ति की तरफ बढ़ सकते हो।
नहीं तो आप कर्म किए जाओ, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। इस तरह से आपकी जिंदगी कटती रहेगी। इसलिए जो है आपको मजबूत बनना है, गुरुमुखों को बहुत मजबूत बनना है। ये कलयुग जो है इसका बहुत अभी तो भयानक जवान हो चुका है कहते हैं। और जवानी के अंदर जो कलयुग क्या करेगा, जब कलयुग का ढलने का टाइम आएगा तो तब तो बात कुछ और होगी। अभी तो कलयुग जवानी में है और सभी को अपने फंदे में फंसा रहा है। और इस कलयुग से बचने के लिए नाम की जरूरत है, नाम की जरूरत है। लिख लो इस बात को। और पैसे की तलाश मत करो, पहले तो सतगुरु की तलाश करो, जो हमें अगले इस लोक में तो हम अपनी प्रारब्ध के अनुसार आ चुके हैं। ये खास तौर पे फॉरेन वाले ध्यान दें सत्संग को, जो विदेशों में बैठे हैं और सोच रहे हैं मौज ले रहे हैं, बहुत मौज ले रहे हैं वो। लेकिन जब ये नाम जपा नहीं, वो भी भगवान इस सृष्टि में पूरी सृष्टि का एक ही मालिक है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी जात बरादरी, कोई कबीला, कुछ भी है, उन सब का मालिक एक है और सबकी अदालत एक है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी दो नहीं होते। हां, बेंच कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेंच बैठती है। इसी तरह आपको उस बेंच के आगे खड़ा होना पड़ेगा। जितने भी बड़े संत महात्मा भी को भी उनके आगे खड़ा होना पड़ेगा, जिनके हाथ में पावर नहीं है, कमजोर हैं, जो लोगों को भ्रम ज्ञान में डाल रहे हैं, उनका सबका जो है नुकसान होगा। इसलिए भ्रम ज्ञान में किसी को मत डालो कि ये करने से टोटका। आज मैं देख रहा हूं फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया में दुनिया भर के टोटके आते हैं और इतने टोटके ऐसे ऐसे हैं, मन दुखी हो जाता है कि इसमें पुण्य क्या है, इसमें कोई पुण्य नहीं है। ये टोटके करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने मां बाप की सेवा नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान का नाम नहीं जपेंगे, जब तक आप ईर्ष्या द्वेष से नहीं बचेंगे, जब तक आप लोभ लालच से नहीं बचेंगे, तब तक आप कभी भी इन चीजों से बच नहीं सकते। अगर आपने इन सभी चीजों से बचना है तो आपको एक सच्चे सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। हर आदमी जो है, जब बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हमें अच्छे ट्यूटर की ढूंढते हैं कि हमें फ्रेंच सिखानी है, हमें इंग्लिश सिखानी है, हमें मैथ्स में ट्रेंड करना है, हमें इनको आईएएस बनाना है। हम कितने प्रपंच रचते हैं, पैसा सारा उनके लिए लगाते हैं। जो कमाते हैं, खाने के अलावा जो पैसा बचता अपने बच्चों की परवरिश में लगाते हैं। और अच्छे अच्छे अध्यापक, अच्छे स्कूल के अंदर हम उनकी स्टडी कराते हैं। और मगर जब भगवान का नाम आता है, तब हम उनको कुछ भी तलाश करने के लिए नहीं, हम उन दिखावटी चीजों के अंदर जो हमें अच्छा लगता है, अपने मन के अनुसार, जहां दिल करता है, हरिद्वार में ये हुआ था, हरिद्वार में ना आए, फलानी जगह ये हुआ था, फर्ज है। भैया ये टेम्परेरी शांति है। पानी में नहाओगे ठंडे में तो असर तो होगा ही, थोड़ी देर के लिए। फिर पानी से बाहर आ जाओगे जब गंगा जी से, वो असर समाप्त हो जाएगा। परमानेंट नहीं रहने वाला ये असर।
मैंने तो आम पानी पीकर भी देखा है फ्रिज का, और गंगा जल का भी पी के देखा है। एक जैसे हैं, शुद्धता उतनी है, उल्टा घर का जल ज्यादा शुद्ध है। गंगा शुद्ध है, हम लोगों ने अशुद्ध कर दिया। गंगा माता है। क्यों? वो माता का दर्जा क्यों है? क्योंकि वो सबको प्यास बुझाती है, इसलिए उसको गंगा माता का दर्जा मिला। जमुना मैया का दर्जा मिला, प्यास बुझाती है वो सभी को। जो भी अच्छा काम करता है उसका नाम भगवान जो है उसको एक उपाधि मिलती है, राम से बड़ा राम का नाम। अब जो रामचंद्र जी महाराज जी ने किया, वो नाम उनके नाम से भी बड़ा हो गया। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो आज मैं जो आपको ये सब बातें बता रहा हूं, आज मैं थोड़ा सा जो गुरु के ऊपर हमने बात करनी थी, एक कथा सुनानी थी हमने आपको, वो आज हम कल पे रख रहे हैं। अब हम आपको कल सुनाएंगे। थोड़े फोन बहुत आ रहे हैं बीच में, तो मुझे अटेंड करने हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।